बताएं अरमान, कावेरी सीड्स के बायबैक पर रिसर्च है, बताइए क्या है डिटेल्स, किस तरह का बायबैक हो सकता है, कितना हो सकता है, किस प्राइस पर हो सकता है? सर हमारा अनुमान यह है कि जो बायबैक का भाव आ सकता है वो आ सकता है 600 से 650 का। अब उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ऐलान के दिन से, लगभग 33 से 45% के प्रीमियम पर जो होता है कंपनी बायबैक का जो भाव है वो अनाउंस करती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है सर इसमें कि आप इन्होंने जो 2017 में बायबैक करा है, 2018 में करा है, 2019 में करा है, 2021 में करा है, पिछले 4 बायबैक कर चुके हैं ये। तो 2017 से 2019 में तो उन्होंने टेंडर रूट के जरिए बायबैक किया था, पर 2021 में इन्होंने बायबैक जो किया था वो ओपन मार्केट के जरिए किया था। तो अगर वो टेंडर रूट के जरिए करते हैं तो लगभग 33% प्रीमियम करते हैं, पर और अगर ओपन मार्केट के जरिए करते हैं तो लगभग अगर देखा जाता है 45% प्रीमियम पर होता है। उसी के साथ साथ जो पुरानी कैलकुलेशंस के हिसाब से बन के आता है कि 100 से 150 करोड़ तक का जो हो सकता है ये बायबैक, और लगभग 2 से 4% इक्विटी का बायबैक हो सकता है। इसी के साथ साथ सर इसमें एक इंटरेस्टिंग रिसर्च ये भी है कि जो 2021 में इन्होंने ओपन मार्केट के जरिए जो इन्होंने बायबैक किया था, जो उसके पहले तो वो टेंडर रूट के जरिए ही कर रहे थे, तो 25 अगस्त 2021 को उन्होंने सारी डिटेल्स दी थी बायबैक्स की कि कितने भाव पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस समय कंपनी का भाव था 577। फिर वो ओपन मार्केट का जो रूट के जरिए उन्होंने बायबैक किया था वो 2 सितंबर से 11 अक्टूबर तक किया था। इस समय के दौरान भी स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं आया। उन्होंने लगभग 120 करोड़ के आसपास का जो टोटल ओपन मार्केट के जरिए बायबैक करा, तो शेयर के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। तो ओवरऑल बायबैक हो सकता है 600 से 650 का हो। टेंडर रूट के जरिए अगर करते हैं तो 33% प्रीमियम, पर पिछली बार उन्होंने ओपन मार्केट के जरिए करा था। और एक और चीज इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि जो भी नया बायबैक आता है वो पिछले बायबैक का जो भाव है उससे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। पर क्योंकि पिछला बायबैक ओपन मार्केट था तो वो 850 के भाव पर था, पर अभी ऑलरेडी भाव बहुत कम है, तो लगभग 600 से 650 तो एक मिनिमम रेंज बनती ही है जहां पर ये बायबैक आने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है थोड़ा से और एक्सटेंड हो जाए। बट आप कह रहे हैं बायबैक से स्टॉक प्राइस पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता? कोई इंपैक्ट नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि उस समय निफ्टी में बढ़ोतरी नहीं थी, निफ्टी में भी उसमें लगभग 8% की तो बढ़ोतरी थी उस समय। फिर भी स्टॉक के भाव में जब से ओपन रूट के जरिए बायबैक करा उन्होंने, 1 महीने के अंतराल में कोई शेयर प्राइस में कोई और नीचे ही आया शेयर्स। लेकिन खाली पिछली बार ऐसा था कि ओपन मार्केट था सर, पिछली बार सिर्फ ओपन मार्केट, अदरवाइज टेंडर रूट था। इस बार भी टेंडर रूट है सर। इस बार मोस्ट लाइकली ओपन मार्केट ही, क्योंकि शेयर का भाव ऑलरेडी बहुत कम है। पिछली बार उन्होंने 850 पे बायबैक का भाव अनाउंस किया था, मैक्सिमम बायबैक प्राइस। तो इस बार भी क्योंकि शेयर का भाव बहुत कम है तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ओपन मार्केट के लिए वापस बढ़ा हुआ भाव ही दे, और बढ़ा हुआ भाव देंगे तो ओपन मार्केट के लिए जरिए ज्यादा इजी लगेगा। ओके, कोशिश करिए इस बार मैनेजमेंट को बुलाने की बात करेंगे, समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। बट ठीक है, देखिए प्रीमियम पर तो होता है। अब ओपन मार्केट परचेज होगा तो ज्यादा फायदा नहीं डायरेक्टली, टेंडर रूट से होगा तो सीधा सीधा फायदा है। ओपन मार्केट होने पर यह है कि ग्रेजुअली इक्विटी कम होती है इनडायरेक्टली, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलता है। टेंडर ऑफर होने पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को और तुरंत आपको भाव का बेनिफिट मिलता है। तो दोनों ही स्ट्रेटजी अपनी अपनी जगह है, जो उस दिन हम बात भी कर रहे थे कि दोनों बायबैक की अपनी इंपॉर्टेंस है। किसी के कुछ फायदे, किसी के कुछ फायदे। एक तरह का बायबैक जो ओपन मार्केट परचेज से होता है, यानी कि स्क्रीन पर आराम से 6 महीने में खरीदेंगे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा दिलाता है। और जो बायबैक टेंडर ऑफर के जरिए होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा दिलाता है। अब कंपनी के ऊपर है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक मूव ये ज्यादा नहीं करता है। बेसिकली हमने देखा है जो बायबैक का अनाउंसमेंट आता है उस समय थोड़ा मूव होता है, उसके बाद ये वैसे ही उसी रेंज में आ जाता है, ज्यादा एक्शन नहीं दिखाता। तो ठीक है, तो ये है आपके लिए कुल मिलाकर पूरे बायबैक की डिटेल्स जो आती हुई कावेरी सीड्स के।